बेटा सलमा, सुन इधर आ। अब तेरी उम्र हो चुकी है, तू शादी लायक हो चुकी है। मैं चाहती हूँ तेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मेरी नजर में एक लड़का है, मैं चाहती हूँ तू उससे शादी कर ले। वो दिखने में भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है और मेरी हाला का लड़का है। पर नहीं, मुझे किसी पेंडू वेंडू से शादी नहीं करनी, मुझे मॉडर्न लड़के से शादी करनी है और होना भी चाहिए मेरे स्टेटस का। वो कमाता भी अच्छा है, उसका अखलाक भी अच्छा है और मेरी बात मान ले। मेरा दिल नहीं है और शादी करने का क्या फायदा है? मेरा दिल नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। बेटा तेरे अंदर इतनी अकल नहीं है, मैं तेरे मुस्तकबिल के बारे में जानती हूँ, मेरी बात मान ले। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी उसी से हो, तुम्हें पसंद हो या ना हो, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप देख ले मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। She got married 5 years later. हाँ सलमा, ये खाने का सामान मैं लेकर आया हूँ, तो ये किचन में रख दे। और तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है नए घर में? जो पका हुआ है वो खा लो और उस शॉपर को वहाँ रख दो। मेरा नहीं दिल लग रहा है यहाँ पे। क्या बात है, तुम तंग लग रही हो? क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? तंग तो नहीं हो इधर? जाओ तुम, दफा हो यहाँ से, मेरे से बात मत करो। जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करो। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी रूठी रूठी बातें करके ना मेरा दिल ना खफा किया करो। और मैं पहले ही काम के स्ट्रेस से परेशान रहता हूँ और ऊपर से घर आता हूँ तो तुम भी परेशान करती हो। बस मुझे नहीं तुम्हारी शक्ल देखनी, जाओ यहाँ से, दफा हो। 5 साल हो गए हमारी शादी को, तुम ना ऐसी ऐसी बातें करती हो कि मेरे दिल को जो जोर है ना अंदर से वो खत्म हो रहा है। मेरे दिल का जोर खत्म हो गया है और तुम्हारी बातों से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अभी मेरी तबीयत भी खराब होने लग पड़ी है, मुझे कुछ पेन होने लग पड़ा है। एक दिन भी इन 5 सालों में अगर तुमने कोई सीधी बात भी की हो, कभी भी सीधी बात नहीं की। मेरी तबीयत खराब हो रही है। तुमको दर्द होना स्टार्ट हो गया? हाँ जी डॉक्टर साहब, दोबारा से स्टार्ट हो गया। अच्छा चलो ठीक है, बैठो, मैं भी चेक करके बताता हूँ। ठीक है, ओके जी। अभी कौन है तुम्हारे साथ? कोई भी नहीं आया डॉक्टर साहब, मैं खुद ही आया हूँ अकेला। मुझे लगता है आपको किसी की जरूरत है, यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। ये मेरी बीवी का नंबर है, उसी को फोन करें, घर में थी, वो आ जाएगी। ठीक है, तो मैं नर्स को बोलता हूँ आपको पानी पिलाती नहीं है मेरी, तो आपको कॉल कर दें उसे। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब, वो जो पेशेंट आए थे वो फोत हो गए। क्या बात कर रहे हो? मैं भी इसको फोन ही करने वाला था और मर गए। ठीक है, मैं भी इसकी बीवी को फोन करके बता। आपको एक खबर सुनानी थी, बहुत माजरत के साथ कि आपका जो खावंद है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। ओह, ये क्या बोल रहे हैं? मेरा खावंद, मेरा जिगर का टोटा। हाँ, मैं उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई। आप खामोश हो जाए, अब रोने का कोई मतलब नहीं है। आपके खावंद को आपको पता होना चाहिए वो 1.5 साल से कैंसर की बीमारी में लगे हुए थे। ठीक है, और उसके बावजूद भी वो जब भी घर आते थे आप उसको ठीक से बात नहीं करते थे। ठीक है ना, इसलिए वो मर गया। अब ये रोने का कोई फायदा नहीं है। मैंने उसको बताया था कि आप घर जाने के बाद अपनी पैरों पे हाथों पे मालिश करवाना, ताकि आपको इससे फायदा होगा। बट वो उसने मुझे सारी चीज़ें बताई कि आप उसके साथ किस तरीके से बिहेव करते थे, यहाँ तक कि आपने कभी सीधे मुँह बात भी नहीं की उसके साथ। अब कोई मतलब नहीं है इस तरीके। उसके आखिरी अल्फाज भी यही थे कि डॉक्टर साहब, मेरा कोई भी नहीं है यहाँ पर जो मेरी परवाह करे। काश मैं पहले समझ जाती, उसको इतना प्यार चाहिए था। अल्लाह पाक मुझे माफ कर देना, मैं रिश्तों को समझ नहीं सकी। कहानी से ये सबक मिलता है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की कदर करनी चाहिए और खामद की और औरत की जो मोहब्बत है उसका आपस में कदर नहीं करेंगे तो जिंदगी भर पछताते रहेंगे।